गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो एक्सरसाइज 4.3 करते हैं जो एंगल के बेस पे है कि किस तरह से एंगल और उसके साइड्स के नाम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो चार एंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो एंगल जो है वो आपको नाम बताने हैं कि कौन कौन से एंगल है। तो इसके दो तरीके हैं नाम बताने के, एक तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, या फिर और पूरा नाम बताना है तो जो एंगल ए लिख रहे हैं तो ए बीच में होना चाहिए, तो इसका नाम होगा एंगल डी ए बी, क्योंकि दो रे से बनता है। तो रे ये दोनों रे से बना है तो इसका नाम होगा एंगल डी ए बी। फिर बी का नाम होगा एंगल ए बी सी, क्योंकि ये इन दोनों रे से बना है, ए बी सी। फिर सी का नाम होगा एंगल बी सी डी, इन दोनों रे से बना है, बी सी डी। और डी का नाम होगा सी डी ए, या ए डी सी भी लिख सकते हैं। ये चार नाम हैं। आप या तो अकेले अकेले लिखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, या डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी एंड सी डी ए, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। अब आपको नाम बताना है फॉलोइंग पॉइंट्स के। तो पहला है इन द इंटीरियर ऑफ डी एंगल डी ओ ई। एंगल डी ओ ई ये रहा, इसके इंटीरियर का पॉइंट बताना है आपको, नेम द पॉइंट्स बोला है। तो एंगल डी ओ ई यानी इधर से अगर छुपा लें तो ये इतना एंगल डी ओ ई है। अब डी ओ ई के इंटीरियर यानी अंदर कौन सा पॉइंट है, तो डी ओ ई के इंटीरियर में है पॉइंट ए, इसका आंसर होगा पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ ये रहा। अब इसके बाहर जितने भी पॉइंट है वो सारे लिखने हैं। तो एक तो पॉइंट सी बाहर है और ई ओ एफ के बाहर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट डी है। ये ई ओ ए इस एंगल के बाहर है, तो इस एंगल के बाहर में सी भी आएगा, ए भी आएगा और डी भी आएगा। तो सी ए डी ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक्सटीरियर है। फिर इसी का जो सी पार्ट है उसमें है ऑन ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ। एंगल ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है उसके ऊपर, तो एक तो एफ है, फिर बी है, ई है, ओ है, चार पॉइंट्स हैं, एफ ओ बी ई। ये ओ पॉइंट भी इसी के ऊपर है, यहाँ का पॉइंट है। तो ई ओ एफ इसके ऊपर ये चार पॉइंट दिख रहे हैं, एफ ओ बी ई। ये हम पॉइंट्स के नाम लिख देंगे, एंगल एफ ई ओ एफ के ऊपर एफ ओ बी ई, ये चार पॉइंट्स हैं। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। दो एंगल्स का आपको रफ स्केच बनाना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। तो दो एंगल्स ये रहे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ये दो एंगल और इसका ये पॉइंट ओ कॉमन है। तो ओ इज कॉमन, इसमें ओ कॉमन है क्योंकि एक पॉइंट कॉमन बताना था। अब ऐसे दो एंगल बनाने हैं जिसमें दो पॉइंट कॉमन हो, तो उसके लिए भी सेम इसी तरह का फिगर बनाया। ए बी सी एंगल है, दूसरा सी बी डी एंगल। इन दोनों में बी सी दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी बी सी पॉइंट आ रहा है और सी बी डी में भी बी सी पॉइंट आ रहा है। तो बी एंड सी आर कॉमन, दो पॉइंट कॉमन हो गए। अब थ्री पॉइंट्स कॉमन है, सेम यही फिगर रहेगा, यहाँ पे एक और कोई पॉइंट का नाम दे देंगे इसी रे पे, ताकि ये तीनों कॉमन हो जाए। इस एंगल में भी ये तीन पॉइंट कॉमन होंगे और इस एंगल में भी ये तीन पॉइंट कॉमन होंगे। तो ओ पी एंड सी आर कॉमन। अब बोला है फोर पॉइंट्स आर कॉमन। अब फोर पॉइंट्स कॉमन बताने हैं, यानी इसी रे पे हम एक और कोई नाम दे देंगे, एम एन। तो एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट जो है क्यू एम एन ओ, ये कॉमन हो जाएंगे इस एंगल में भी और इस एंगल में। ये दो एंगल बन रहे हैं तो दो एंगल्स के बीच में ये चार पॉइंट कॉमन है। फिर नेक्स्ट जो है वन रे इन कॉमन, एक रे पूरी कॉमन होती है, क्योंकि हमको पता है कि एंगल जो है रे से बनते हैं, एक जगह से शुरू होती है दूसरी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ये जो दो एंगल हैं उनमें एंगल ओ ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, दोनों में ओ बी ओ सी जो रे है वो कॉमन है। तो रे ओ सी इज कॉमन, और रे को हम ऊपर ऐसे एरो बना के दिखाते हैं, यहाँ से शुरू होकर ओ से सी की तरफ जा रही है, इसलिए ओ सी इज कॉमन। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको रफ स्केच बनाना था। फिगर सारे सेम ही है, खाली पॉइंट्स आपको बताने हैं। ये हो गया एक्सरसाइज 4.3। अब एक्सरसाइज 4.4 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 भी छोटी सी है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हम आज कर रहे हैं, दो तीन एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपको नोटबुक में करनी है। एक्सरसाइज 4.4 पहले हमने एंगल वाली एक्सरसाइज पढ़ी, अब हम ट्रायंगल की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी बनाना है एंड मार्क अ पॉइंट पी इन द इंटीरियर एंड द पॉइंट Q in the exterior. Is the point A in its interior or its exterior? तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है ABC। तो मान लीजिए ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें P इसके इंटीरियर में बना, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में एक पॉइंट P लेना है, बाहर की साइड में एक पॉइंट Q लेना है।
फिर ये बताना है कि इज द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और इट्स एक्सटीरियर। तो ए क्या अंदर है कि बाहर है? ए न तो अंदर है न तो बाहर है, ए कहाँ है? ऑन ट्रायंगल ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज नाइदर इंटीरियर नोर एक्सटीरियर। ना तो ये इंटीरियर है ना एक्सटीरियर, इट इज ऑन ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी के ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक ट्रायंगल बनाना था, पॉइंट पी अंदर मार्क करना था, पॉइंट क्यू बाहर मार्क करना था, और फिर बताना था कि पॉइंट ए इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो ना तो इंटीरियर था ना एक्सटीरियर था, वो ऑन द ट्रायंगल ए बी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको 3 ट्रायंगल के नाम लिखने हैं। तो हमको दिख रहे हैं यहाँ 3 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये पूरा बड़ा वाला हो गया। तो 3 ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, और तीसरा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। तो ये 3 ट्रायंगल हो गए, उनके नाम लिखने थे। सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं। 7 एंगल्स कैसे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7 हो गए 7 एंगल्स। एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे हम एंगल बी एंगल सी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी ये इतना ही है, एंगल सी इतना ही है। लेकिन अगर एंगल ए बोलेंगे तो कौन सा एंगल, यहाँ से यहाँ तक वाला कि यहाँ से यहाँ तक वाला, तो इसलिए इसको अलग अलग नाम देंगे। तो हम प्रॉपर नाम देते हैं। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, बी से। तो ए बी डी, एंगल ए बी डी, फिर एंगल ए डी बी। जहाँ पे एंगल बनता है उसको सेंटर में रखना होता है। ये दोनों हो गए। अब इधर का लेते हैं एंगल ए डी सी, फिर ये वाला एंगल लेते हैं एंगल ए सी डी, 4 हो गए। अब ऊपर वाला लेते हैं एंगल सी ए डी, यानी ए है लेकिन ये आधा वाला ए है। फिर एंगल डी ए बी, और फिर ये बड़ा वाला एंगल एंगल बी ए सी। ये टोटल 7 नेम हो गए। ये सी ए बी, सी ए डी है ये वाला एंगल सी ए डी। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, 5वां एंगल, 6ठा एंगल और ये पूरा 7वां एंगल। तो ये 7 एंगल हो गए। ए बी डी, ए डी बी, ए डी सी, डी सी ए या ए सी डी भी लिख सकते हैं। फिर एंगल सी ए डी, डी ए बी, फिर लास्ट में पूरा ये वाला बी ए सी। ये 7 एंगल्स हो गए। अब राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट में एक ये रहा, 2 3 4 5, और इसको आप 1 2 3 4 5 और ये पूरा लेंगे तो 6। ये 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट के लिए ऊपर आपको लाइन सेगमेंट ऐसे बनाना है, क्योंकि इसकी फिक्स लेंथ होती है तो एरो नहीं बनाएंगे। लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी डी, लाइन सेगमेंट डी सी, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट ए डी। ये 5 तो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6ठा जो होगा वो पूरा बी सी होगा, बी से लेके सी तक। पहले ये आधा आधा लिखा हमने और फिर बाद में पूरा एक लिख दिया। तो ये 6 लाइन सेगमेंट हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज अ कॉमन। एंगल बी कॉमन कौन से 2 ट्राइंगल में है? तो या तो ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक का होगा या ये ट्राइंगल यहाँ से सी तक का होगा। तो 2 ट्राइंगल कौन से होंगे? एंगल ए बी डी, ए बी डी, और दूसरा होगा एंगल ए बी सी। यानी इसका नाम हम 2 तरह से लिख सकते हैं। सेम ट्राइंगल है ए बी डी या फिर ए बी सी। पूरा लो तो भी वही होगा और आधा लो तो भी वही होगा। ट्राइंगल तो वही बन रहा है बी पे। तो कौन से ट्राइंगल है बी एज अ कॉमन? तो बी इन दोनों में कॉमन है। तो ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो गई। ये भी छोटी सी एक्सरसाइज थी। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 4.5, जो कि क्वाड्रिलेटरल। पहले हमने एंगल देखा, फिर ट्राइंगल देखा,
अब 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड होती है, जैसे ट्रायंगल 3 साइड से बनता है और लाइन सेगमेंट से बनता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बनता है और 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से इसमें बोला गया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनाना है यानी 4 साइडेड वाला कोई भी फिगर आप बना दीजिए, सिंपल सा कोई भी, आप जरूरी नहीं है कि उसका शेप एकदम एग्जैक्टली रखना है। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रिपीजियम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। अब इसका नाम देना था हमको PQRS, तो ये P, ये Q, ये R, ये S। अब इसमें आपको डायगोनल्स बनाने थे तो ये हम डायगोनल्स बना देते हैं। डायगोनल्स यानी ऑल्टरनेट एंगल्स को ज्वाइन करना है, और ये इसका डायगोनल होगा, ये डायगोनल हो गए। अब डायगोनल का नाम होता है, डायगोनल्स का नाम लिखने को बोला था, नेम द डायगोनल्स, तो हम डायगोनल्स का नाम लिख देते हैं। डायगोनल्स आर SQ एंड PR, ये 2 डायगोनल हो गए। फिर पूछा है कि डायगोनल इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, तो डायगोनल्स इन द इंटीरियर है, इन द मीटिंग पॉइंट जो बोला है वो इंटीरियर है कि एक्सटीरियर, तो मीटिंग पॉइंट है ये, इसको मान लो O नाम देते हैं, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इन द इंटीरियर। तो यहाँ हम लिख देंगे द मीटिंग पॉइंट, पहले डायगोनल्स का नाम लिखा, फिर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ ही है, बाहर नहीं है मीटिंग पॉइंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था। PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना था यानी 4 साइडेड फिगर बनाना था, डायगोनल्स ड्रॉ करने थे, उनका नाम लिखना था, तो SQ एंड PR ये डायगोनल हो गए और उसका मीटिंग पॉइंट अंदर ही था इसलिए इंटीरियर लिखा। ड्रॉ रफ स्केच इन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN एक रफ स्केच बनाना है, तो मान लीजिए ये मैंने रफ स्केच बना दिया, KLMN। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा डायग्राम। ये इसमें 4 एंगल बन रहे हैं और 4 साइड से, ठीक है। अब KLMN में आपको जो पूछा गया है उसका आंसर देना, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होगी, उसके 2 पेयर लिखने हैं। तो पहला पेयर होगा अपोजिट साइड में KL और NM, KL एंड NM, ये अपोजिट साइड हो गई। और दूसरे पेयर में हम ये वाला लिख देते हैं KN एंड LM, यानी ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है, 2 पेयर हो गए। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल K का अपोजिट होगा M, तो पहला पेयर होगा एंगल K एंड एंगल M, और दूसरा पेयर होगा एंगल L एंड एंगल N, ये N है, तो ये दोनों अपोजिट होंगे और ये दोनों अपोजिट होंगे। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी आपस में जुड़ी हुई, तो ये और ये लिख सकते हैं, या ये और ये ले सकते हैं, या ये और ये ले सकते हैं, या ये और ये ले सकते हैं। 4 पेयर है, हमको खाली 2 लिखने हैं, तो हम 2 लिख देते हैं। तो पहला पेयर होगा KL LM, KL एंड LM, और दूसरा पेयर होगा LM एंड MN। ये और ये एडजेसेंट है और ये और ये एडजेसेंट है, 2 लिख दिए हमने। फिर लास्ट क्वेश्चन है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी आजू बाजू के एंगल। तो पहला पेयर इसमें होगा एडजेसेंट का एंगल K एंड एंगल L, और दूसरा पेयर होगा एंगल L एंड एंगल M। 4 पेयर इसमें भी होंगे, एंगल M N और एंगल N K, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मतलब ये अपोजिट साइड हो गई, तो ये अपोजिट के पेयर 2 पेयर लिख दिए। फिर अपोजिट एंगल में एक ये, दूसरा ये। फिर एडजेसेंट साइड में ये साइड एडजेसेंट है, ये साइड एडजेसेंट है, ये साइड एडजेसेंट है, और ये साइड एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू की साइड, और ऐसे ही एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू के एंगल। तो K और L एडजेसेंट है, आपस में जुड़े हुए। फिर LM एडजेसेंट है, M एंड N एडजेसेंट है, N एंड K एडजेसेंट है। तो इस तरह से ये नाम लिखने थे आपको एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बेस पे। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड, ट्रायंगल 3 साइडेड, और एंगल में 2 रे से एंगल बनता है, उसके नाम्स वगैरह लिखने थे आपको, तो वो आप ध्यान रखिएगा, नेम्स लिखिएगा और उसको समझिएगा। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।